हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पॉट। मेरा नाम अथर्व और आप सब लोग का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर नंबर 1। ये है साइंस की बुक का क्लास 9th का चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत ही सिंपल सा आसान सा चैप्टर है, इसे हम थोड़े ही वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर देना। और आपको दिख पा रहे स्क्रीन पे, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो हम अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में है कि हमारे चैप्टर में ये बताया गया है कि हम हमारे सराउंडिंग में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, तो वो बड़ी होती है और अलग अलग वैरायटीज़ की भी होती है, और जो अलग अलग शेप्स और साइज़ भी होते हैं। तो वो हमारे यूनिवर्स में सारे जो चीज़ें वो जो होती है वो जिस भी मटेरियल से बनी होती है उन्हें नाम साइंटिस्ट ने उनको नाम मैटर से दिया गया है। तो इन सभी चीज़ों का नाम मैटर ऐसे कहा गया है। तो जो भी हम एयर जो ब्रीथ करते हैं, फूड जो ईट करते हैं, स्टोन, क्लाउड्स, प्लांट्स एंड एवरीथिंग विच इज़ इन आवर सराउंडिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ फ्रॉम अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच इज़ नोन एज मैटर. So we will learn next that we can also see as we look around our surroundings, जो भी चीज़ें होती है हमारे सराउंडिंग में, जो स्पेस एंड मास, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होते हैं, उन्हें हम मैटर कहते हैं। और मैटर में जैसे दो शब्द में हम 2 वर्ड्स में कहें तो मास एंड वॉल्यूम। तो जैसे कि दे बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम, तो जिन जिन चीज़ों में ये दो चीज़ें होती है, मास और वॉल्यूम, जो ये दोनों होती है, उन चीज़ों को हम कहते हैं मैटर। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, जो एनी मटेरियल और थिंग विच हैज़ अ मास एंड वॉल्यूम दे आर नोन एज मैटर। अब आगे देखते हैं। सिंस द अर्ली टाइम्स द ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द सराउंडिंग्स, मतलब बहुत पहले समय से हमारे जो साइंटिस्ट है वो खोज कर रहे हैं, सारे हमारे जो भी सराउंडिंग्स के बारे में वो खोज कर रहे हैं। और जो अर्ली जो इंडियन फिलोसोफर है, उन्होंने जो हमारा मैटर है उसे 5 टाइप्स में क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ पंचतत्व, जिसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, इसे हम पंचतत्व भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप मार्क कर लीजिए या फिर आप उसे अंडरलाइन करें आप अपना NCERT में, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। जो हमारे जो पुराने जो एंशियंट इंडियन के फिलोसोफर है, वो सोचते थे कि हमारे अर्थ पे जो भी लिविंग चीज़ हो, लिविंग और नॉन लिविंग, वो सारी 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी हुई है, जिसे हम पंचतत्व भी कहते हैं। तो ये है हमारा पंचतत्व, जिसमें एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अभी जैसे हमारे इंडियन फिलोसोफर्स हो गए, इसके बाद हमारे ग्रीक के फिलोसोफर आ गए, जो सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि यह भी सही है कि पंचतत्व होता है और एयर, अर्थ, वायर, स्काई एंड वाटर होता है। तो इनके बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है। द मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मैटर होता है वो 2 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है, ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब केमिकल नेचर। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने जो किया था, जो था हमारा 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है, हम इस चैप्टर में और भी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और आगे चैप्टर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन से होते हैं, तो ये है हमारा सबसे पहला, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो कोई भी मैटर हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो पार्टिकल से ज़रूर बना होता है। जैसे कि फॉर लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. The one school is believed matter to be continuous like a block wood, or whereas the other thing that the matter would be made of like sand. मतलब कि वो कंटिन्यूस या पार्टिकुलेट, मतलब कि ऐसे कंटिन्यूस मतलब बहुत सारे होंगे, या पार्टिकुलेट मतलब छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम होता है हमारा, किसका ऐसा यूनिट होता है, तो मास का जैसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, जो हमारा किलोग्राम है वो मास का ऐसा यूनिट है जिसे हम केजी से डिनोट करते हैं। आप सभी लोग को पहले से पता है, बहुत ही सिंपल सा है। और इसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इन द क्यूबिक मीटर, then m cube, and the common आगे क्या, कॉमन यूनिट इज मेजरिंग ऑफ इज लीटर। तो जो भी हमारा वॉल्यूम
वो वॉल्यूम का जो मेजरिंग यूनिट होता है वो होता है लीटर्स, और जो हमारा ऐसा यूनिट होता है वो होता है क्यूबिक मीटर। तो इसमें वन लीटर इज इक्वल टू 1 dm, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ये बहुत ही आसान है। और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने मैथमेटिक्स में भी हम फॉर्मूलाज में यूज़ करते हैं, तो इसे हमें याद रखना है। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं ये एक्टिविटी में आपको ज़्यादा देखना नहीं है, हमको बस इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे ही लर्न करनी है। आप एक्टिविटी खुद पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो अभी जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। तो हमारे जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं या कैसे साइज़ के होते हैं, वो सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में अभी ये हम लोग एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको बस इसका कंक्लूजन देखना है कि ये एक्सपेरिमेंट ने क्या किया। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप देखना है तो देख भी सकते हैं, पर इसका इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट है जो है कि वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट व्हिच इज कीप इन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। तो इसका कंक्लूजन एक ही है कि हमें नहीं पता है कि कोई भी एक मैटर के पार्ट में कितने पार्टिकल्स होते हैं, पर वहाँ पे मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। और इसी प्रकार से हमें बस ये कंक्लूजन पता होना चाहिए। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर सेम स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमारे इमेजिनेशन के भी बाहर होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी हमने क्या पढ़ा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर अब हम पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, उसमें मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और आगे हाउ स्मॉल दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से बना होता है, और दूसरा जो हम पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जो हमारे मैटर में मौजूद होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब ये तो सिंपल सी बात है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे मैटर में उसमें थोड़ी तो स्पेस ज़रूर होती है। और इसमें हम आगे देखेंगे कि एक्टिविटी है, इसमें आप खुद ही देख लीजिए क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो अभी सब इसके पहले हमने देखा कि उनके बीच में स्पेसिंग होती है। अब इसके बाद हमने देखा कि वो मूविंग होते हैं क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दोस्तों हाँ, आपने सही सुना, क्या होती है, उनमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है जिसकी वजह से वो मूव कर पाते हैं। जो भी चीज़ मूव होती है वो इसलिए मूव होती है क्योंकि उनमें से काइनेटिक एनर्जी का जो प्रोड्यूस होती रहती है। देखो यही वही जो मैंने अभी कहा था, यही यहाँ पे कहा गया है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ वाई दे पोजेसेस द कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो उन सभी में काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, इसलिए वो मूव कर पाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान है। इसके बाद हम देखते हैं द टेम्परेचर राइजेस द पार्टिकल्स मूव फास्टर। जब हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होते जाता है वैसे हमारे पार्टिकल्स जल्दी फास्टर होने लगते हैं। So we can say that with the increase in the temperature the kinetic energy of the particle also increases। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, एक मिनट दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं अच्छे से। जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होते गया तो कहाँ पे, एज वी से दैट द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करते गया द काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होती गई। बहुत ही सिंपल है, आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि अबाउट द एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। मतलब क्या हमने देखा था कि जो भी मैटर होते हैं, जो उनके अंदर पार्टिकल्स हैं वो इंटरमिक्स होते हैं उनके बीच में ही। तो they do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of the two different types of matter at their own is called diffusion। diffusion में क्या होता है कि मतलब जो भी इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स में, तो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, मतलब ये एक मैटर हो गया, दो मैटर हो गया, इनके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो ये जब इसमें ये आते हैं और इसमें जो भी इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे
वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग द डिफ्यूजन बिकम फास्टर। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ते गया वैसे ही हमारा जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो भी इंक्रीज होती गई, जिसका मतलब वो जो फास्टर हो रहे थे। समझ में आया? सही है ना? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई डज दिस हैपन, तो क्यों होता है तो हम आगे देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी जो हमने पीछे देखा था वो अभी हमने पढ़ लिया। अभी इसके बाद हमने देखा कि उनमें स्पेसिंग्स होती है और उसके बाद वो उनके बीच में वो मैटर अट्रैक्शन होता है। अभी हम देखेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो होते हैं वो एक दूसरे में अट्रैक्ट क्यों करते हैं वो हम इसमें देखेंगे। कि हमें जैसे हमने एक फील्ड में गेम खेली होगी, अगर नहीं खेली तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हम एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के जब हम खड़े होंगे बहुत सारे, तो ये बहुत सारा देखो आप देख पा रहे हो इसमें मिक्सचर हो जाता है और हम इसे नहीं रिमूव कर सकते। पर अगर हम हमारे फिंगर टिप्स अगर हम लोग हमारे जॉइंट करेंगे तो हम उसे ईजीली रिमूव कर सकते हैं। तो सिंपल एकदम। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि द अबव एक्टिविटीज़ वर, इन तीनों एक्टिविटीज़ में हमने क्या पढ़ा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम। तो ये जो भी सारे जो पार्टिकल्स होते हैं जो उनके अंदर फोर्स होता है एक्टिंग बिटवीन देम, और ये फोर्स क्या करता है इन सभी लोगों पार्टिकल्स को साथ में रखता है, टुगेदर रखता है, पास रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम द वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। ये दो को मतलब दूसरे एक दूसरे मैटर से वेरी करते हैं क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स अलग अलग होता है। मतलब द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। मतलब अलग अलग टाइप के मैटर होते हैं तो अलग अलग टाइप के मैटर में अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, मतलब कुछ में ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। ये कुछ क्वेश्चंस है आप खुद कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दी मैटर, तो मैटर में क्या है, तो ये लव मैटर नहीं है, इसके बाद स्मेल नहीं है, हेट भी नहीं है, एलमंड है, थॉट नहीं है दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक होता है भाई दोस्तों, कोल्ड नहीं है, स्मेल ऑफ परफ्यूम नहीं है। आगे ये सारे आप बहुत ही सिंपल से आप सारे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, अगर आप चाहे तो मैं लाऊंगा, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको चाहिए ये इसके ऊपर भी वीडियो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। इसके बाद हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है कि हमने अभी इसमें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, व्हाट इज द डिफरेंट स्टेट्स। तो बहुत ही सिंपल से स्टेट्स होते हैं जिसमें हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। तो 3 टाइप्स के होते हैं पर उसमें 2 और भी होते हैं, जैसे प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेटिव बोस आइंस्टाइन स्ट्रेटजी, इसे भी हम कहते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे अगर होगा तो, जैसे कि इसके चैप्टर के एंडिंग में भी है, वो हमारे अगले पार्ट्स में आएगा ज़रूर, आप उसमें देख सकते हैं। अभी इसमें हम देखेंगे वी कैन सी दैट द मैटर एग्जिस्ट इन 3 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बहुत ही सिंपल। दी स्टेट मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। अभी इसमें क्या था कि जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं तो दीज स्टेट्स मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो अलग अलग मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसलिए उनमें अलग अलग स्टेट्स के पाए जाते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, इन तीनों में से कौन सा भी हो सकता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेंगे। तो डिटेल में पढ़ने के लिए हम इसे अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की इस वाली वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।